श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर एक बुक रिलीज समारोह अमृतसर स्थित शूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रिंसिपल डॉक्टर JP शूर की अध्यक्षता में करवाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर JS नागपाल द्वारा लिखी किताब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी आस्था के अद्वितीय बलिदानी का विमोचन किया गया। इस मौके अमृतसर शहर के 9 विद्वानों को सम्मानित किया गया। कुंवर विजय प्रताप सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। पद्मश्री डॉक्टर प्रोफेसर चांसलर हरमोहिंदर सिंह बेदी, गुरमुख सिंह, डॉक्टर सतिंदर बीर सिंह, साइंटिस्ट JP सिंह, एडवोकेट डॉक्टर सुनील चोपड़ा को शूर हॉस्पिटल के डॉक्टर सूरज शूर, गायत्री शूर और डॉक्टर JP शूर द्वारा सम्मानित किया गया। डॉक्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह ने किताब की प्रशंसा करते हुए कहा, देश की युवा पीढ़ी तक इस किताब को पहुंचना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी को इतिहास के साथ जोड़ा जा सके। डॉक्टर प्रिंसिपल JP शूर ने मंच का संचालन किया। डॉक्टर गायत्री शूर ने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर प्रिंसिपल विनीत सरीन, एडवोकेट कुंवर राजेंद्र सिंह, प्रिंसिपल JS पठानिया, रवि पठानिया आदि शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। ओवरनाइट में नहीं बने, उन्होंने भी बहुत तपस्या की, उन्होंने अपने गुण ग्रहण किए तो तब वहां तक पहुंचे। तो उन्होंने 9 ये रत्न जो हमारे पास भेजे हैं, आप इनका जब जीवन सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम सभी ये सभी 0 से उठकर 100 तक पहुंचे। रत्न बनना कोई छोटी सी बात नहीं। लोग कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS ये बने हैं जी, लाइटली लेते हैं, परंतु कैसे बने वो हमने सीखा। नाउ आई रिक्वेस्ट सरदार श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ JP ਸ਼ੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ जय काला वीर बजरंगे। सर थोड़ा पीछे। थैंक यू वेरी मच एंड गो अहेड। जी सर। सर बहुत अच्छा, थैंक यू। सर प्लीज शाबाश, थोड़ा के प्लीज इन फुटो खिलना खिलाना किसे याद आता है जो मर मिटता है, चमक फूल की आबरू के लिए जमाना उसे याद करता है। चांसलर पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी बेदी, प्रेसिडेंट MLA, गेस्ट ऑफ ऑनर स्टेट एंड नेशनल अवार्डी ऑनरेबल डॉक्टर JP शूर जी, ऑनरेबल all the returns sitting on my left, and all the honorable intellectuals, that is election intellectuals. पीछे हो गया मैम थोड़ा डॉक्टर साहब की बात हो रहा है, बात ठीक है, इन्होंने कर लो ठीक है, इकट्ठे कर लो। नहीं बोलिए जी MLA साहब। जी MLA साहब। कोई नहीं कर लो, मैं पता ले चली तब अजी उनका कितने बड़ा 29 को देता हूं। अरे भाई पीछे अपने मर्जी की अरे पीछे थोड़ा इधर हो ना। आई एम बैक रिलीज तो बाद काफी कुछ पढ़ गया ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਬਚਾਇਆ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ देखो 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ हुई। ये सब शहादत नहीं होंगी ਅਸੀਂ जिथे बैठे हुए हैं। ये भी कोई स्थान होंदा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, मध्य एशिया का कोई स्थान होना सी। ठीक है सर, होना सी ना। तो ਅਸੀਂ इस रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ नहीं बैठते। ਸਾਡਾ रूप स्वरूप सब कुछ ਵੱਖਰਾ ही होना सी। इस करके देखो जो त्याग है, जो बलिदान है, उसको नमन करना चाहिए। भाई बेटा फोटो खींच दे ना, फोटो खींच नहीं मैं पहले देखो सर कैमरे वाला। चलो यात्रा का दूंगा। डॉक्टर साहब सामने देखो, डॉक्टर साहब इधर देखो बड़े सर, सामने देखो, सामने देखो। देख के सर कैमरे देखो भाई, फोन दे कर लो। ठीक है आप भाई जी कर लो सर, सामने देखो। I am also being honored. अच्छी बात है, जोरदार तालियां बजा दो। सब देखेंगे। दिल से स्वागत है। आज का प्रोग्राम हमारी लाइफ में मेमोरेबल इवेंट है। We just come to know about the great things done by all the gurus that we were not knowing. So by this book that should reach each and everyone, we will know our history. कहते हैं कि जब तक आपको इतिहास नहीं पता होता आपका, आप अपने देश पे गर्व नहीं कर सकते। जब कोई भी प्रोग्राम होता है, जिस धरती में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश का भी सम्मान 2 शब्दों में जरूर होना चाहिए। आई वुड लाइक कि सब लोग खड़े हो जाएं और हम जनगण मन गाएं और इस प्रोग्राम का समापन करें। So भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध बंगा, विंध्य हिमालय जागे, तब शुभ आशीष मांगे। जन गण मंगलदायक, जय हे मां, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे, भारत माता की। श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और मैं जैसे अपने स्पीच में बताया कि सिख धर्म के लिए नहीं, हिंदू धर्म के लिए, सोसाइटी के लिए उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। और उसके उपलक्ष्य में मेरे बड़े भाई JS नागपाल जी ने, जो प्रिंसिपल रहे, बहुत बड़ी पदवी पे रहे, उन्होंने उनके जीवन पे और कंट्रीब्यूशन पे बुक लिखी है। और इन्होंने मुझे कहा था कि उसको हम ठीक ढंग से रिलीज़ करेंगे, ताकि हम जितने भी वेल एजुकेटेड लोग हैं उनकी ओर से सोसाइटी में मैसेज आ सके कि श्री गुरु तेग बहादुर की जो कंट्रीब्यूशन थी, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हमारा संसार उनके कदमों पे चले, और समाज में ऐसे लोग पैदा करें जो एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हो, हर कुर्बानी के लिए तैयार हो। ਅੱਜ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ तक पहुँचाने का कोई उपराला किया जाएगा। देखो, ये पहला उपराला है। जैसे पहले यहाँ से कहा गया कि रिलीज ऑफ बुक जो है बहुत सिंपल सी सेरेमनी होती है, परंतु आपने देखा कि मैंने इसको बहुत बड़ा रूप देने की कोशिश की, इसको बहुत बड़ा प्रचार हुआ। जितनी अमृतसर की प्रेस है, जो मीडिया है, वो सभी आए हुए हैं। माध्यम आप लोग हो, प्रेस के लोग हो, और आपने ही ये प्रचार करना है। हमने अपनी सामग्री, अपने विचार आपको दिए हैं। मेरा आप सभी प्रेस वालों से और सभी जितने भी मीडिया वाले लोग हैं उनसे निवेदन है कि ये हमारा मैसेज, ये हमारी बुक जो हमने आज का, हमारे विचार लोगों तक पहुँचे, ताकि आने वाली जनरेशन, ये जनरेशन गुरु जी के पास चिन्हों पे चलते हुए हमारे समाज को बहुत ऊंचा लेके जाए।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਰ ਹਸਪੀਟਲ ਔਰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਸਭਾ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ 9 ਰਤਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਮਨ ਚ ਭਾਵ ਆਇਆ ਵਾ? ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੜਫ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਸਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵੀ ਸੋਰਸ ਬੇਸਡ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਿੰਨ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ ਫਰੈਂਕਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਮਾਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇਗੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਗਾ, ਮੈਂ ਈਵਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ ਗਾ, ਈਵਨ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵੀ ਗਿਆ ਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਿਆ ਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਹੈ ਕੌਣ। ਸਿਰ ਜੋ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵਕਤ ਫਾੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਇੱਥੇ 80 ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਾਕਾ 80 ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ। ਉਹ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਰ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕਾਲਜ ਕਰਨਗੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। 500 ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਦੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਫ੍ਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤੜਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 15 ਹੋਣ ਜਾਂ 20 ਹੋਣ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤੜਪ ਹੈ।